हेलो ट्रेडर्स, आज है 26 दिसंबर 2022 एंड आज की इस क्लास के अंदर हम सेकंड लाइव ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं बिकॉज अर्ली मॉर्निंग के अंदर हमने फर्स्ट ट्रेड हमारा कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने इनिशिएट किया था ट्रेड को, यहाँ पर हम लोगों ने एग्जिट किया था ट्रेड को। एंड बेसिकली उस क्लास के अंदर हमारे पास में जितने भी कंफर्मेशन थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस आईटीसी कैंडल को देखा था, यहाँ पर फिबोनाची के लेवल को देखा था, यहाँ पर प्रीवियस डिमांड सप्लाई गे फिलिंग वाला एरिया, बहुत सारे मार्केट के अंदर जो कैंडलिस्टिक्स के कंफर्मेशन होते हैं, कैंडलिस्टिक्स की साइकोलॉजी होती है, वो भी मैंने यहाँ पर इस जगह पर मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि कैंडलिस्टिक्स के अंदर कैंडल्स को किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से कैंडल्स को समझा जाता है। एंड उसके साथ साथ में टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे ऐसे कंफर्मेशन है जिसको भी हमने देखा था, फिर उसके बाद में एक ट्रेड इनिशिएट किया जाता है। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एक ट्रेड के पीछे हमारे पास में वैलिड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास में होने चाहिए, तभी हम एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। एंड हाँ, जितना इंपॉर्टेंट ट्रेड को एग्जिट करना होता है उससे भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी वैलिड जगह पर ट्रेड का एग्जिट करना। ठीक है, सो इस लेवल पर हमने एग्जिट किया था, गे फिलिंग वाला एरिया देखा, प्रीवियस डिमांड सप्लाई एरिया को देखा था, यहाँ पर वेव का भी एक रेजिस्टेंस देखा था। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर सीखने को मिलेगी। एंड नॉट ओनली प्रीवियस क्लासेस ट्रेडर, मैं यहाँ पर हर दिन जो भी मेरा लाइव ट्रेड होता है मैं आप लोगों के सामने लेता हूँ। मैं हर एक लाइव ट्रेड के बारे में डिस्कस भी करता हूँ कि मैं यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर एग्जिट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, हर एक चीज को मैं आपको समझाता हूँ। सो कोई भी मेरा लाइव वीडियो आप प्लीज ऐसा मत करना कि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ, इसको स्किप कर देता हूँ, मत कीजिएगा प्लीज। आप कोई भी, मैं एक कॉन्सेप्ट पर अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए तो उसको मिस कर दो, लेकिन लाइव मार्केट का कोई भी वीडियो आप स्किप मत करना, बिकॉज आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कितना ज्यादा वैल्यूबल होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आज का हमारा सेकंड ट्रेड है। एंड देखो, मैं आप लोगों को पहले यहाँ पर बता देता हूँ कि आप लोग कभी भी ऐसा मत करना कि एक दिन के अंदर, अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो या फिर मार्केट के अंदर अभी नए हो, सीख रहे हो, अगर आप नए हो, बिगनर हो, तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मार्केट को प्रॉपरली टाइम दीजिए। जब तक मार्केट को आप नहीं समझते, मार्केट की कैलकुलेशन को नहीं समझते, मार्केट के कैंडलस्टिक्स के बिहेवियर को नहीं समझते, मार्केट के सेंटीमेंट को नहीं समझते, रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझते, जब तक आप मार्केट के अंदर मनी मैनेजमेंट को ना समझे, अगर ये सब चीजों को अगर आप अच्छे से नहीं जानते हो, ठीक है, अगर इनके साथ आपकी फ्रेंडशिप नहीं हुए तो आप मार्केट में सेकंड लेवल पर नहीं आ सकते कभी भी। सो प्लीज, अगर आप बिगनर हो तो पहले इन चीजों पर फोकस कीजिए, फिर उसके बाद में आप आइए लाइव मार्केट के अंदर। ओके, फिर लाइव मार्केट में आने के बाद में ऐसा नहीं कि ट्रेड करने लग जाओ, नहीं सर, आप ट्रेड मत कीजिए, आप जस्ट अपना व्यू रख दो कि हाँ मैं यहाँ पर इतनी सारी कंफर्मेशन है, मैं यहाँ पर बाई करना चाहता हूँ। हाँ, फिर आप देखिए क्या आपका टारगेट हिट होता है, नहीं होता तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप काफी अच्छा कर रहे हो, नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आपको और अच्छा करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हो जाएगा अगर आपका डायरेक्शन एंड हार्डवर्क दोनों अच्छी डायरेक्शन की तरफ हो तो। ठीक है, देखो ट्रेडर्स, मैं आपको हर क्लास में समझाता हूँ कि आपका एक अच्छा हार्डवर्क होना इंपॉर्टेंट है सर। हाँ, आप दिन में 10 घंटे दीजिए, 15 घंटे दीजिए मार्केट को, ये अच्छी चीज है, लेकिन आपका डायरेक्शन का होना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर। अगर आपने हार्डवर्क और डायरेक्शन दोनों को ऐड कर लिया एंड उसके साथ में आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट करते हो या फिर मार्केट को समझते हो, मार्केट को लर्न करना चाहते हो, तो सर आप जल्दी ही सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो पिछले 7 सालों से मार्केट के अंदर इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा। लेकिन वही एक ऐसा भी ट्रेडर आपको दिखा होगा जो 6 या 12 मंथ के अंदर अंदर एक अच्छा ट्रेडर बन गया, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है सर, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। हार्डवर्क तो दोनों ही करते सर, लेकिन डायरेक्शन जिसका अच्छा होगा वो कम टाइम में मार्केट को अच्छे से सीखेगा, अच्छे से समझेगा, उसके बाद में वो एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर आई थिंक आपको जो भी जनरल नॉलेज है आपको कुछ काफी इंपॉर्टेंट लगी होगी, लेकिन ये तो बात हुई हमारी जनरल नॉलेज की। आज के इस ट्रेड के बारे में चलो हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, आज बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो ट्रैप में फंसने वाले हैं सर। ठीक है, सो मेरे को पहले थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस बढ़ाने दीजिए, स्टॉप लॉस यहाँ तक का हम लोग रखेंगे। ठीक है, सो देखो यहाँ पर ट्रैपिंग बहुत ज्यादा होने वाली है मार्केट के अंदर। आज बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होंगे जो यहाँ पर देखो ऐसा सोच रहे होंगे, सर डबल बॉटम बना, सॉरी डबल टॉप बना, यहाँ पर मार्केट एक फॉल करेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं चलता है, कोई भी डबल टॉप, कोई भी डबल बॉटम, कोई भी हेड एंड शोल्डर, ठीक है, आपको इस तरीके के प्रॉफिट नहीं कमा के देगा। ये बात आपको सर समझना ही पड़ेगा। मार्केट के अंदर ये 5 चीजों जो समझ लिया वही मार्केट का 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा, इवन पॉसिबल ही नहीं है सर। ओके, एंड यहाँ पर देखो सब लोग यहाँ पर शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे, ओके, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है। आपने यहाँ पर देखा होगा मैंने लिखा लिटिल सप्लाई एरिया, सप्लाई एरिया तो लिखा लेकिन लिटिल सप्लाई एरिया लिखा, इससे क्या मतलब हुआ,
और यहाँ पर मैंने लिखा एक सप्लाई एरिया जो कि मेजर सप्लाई एरिया। लिटिल सप्लाई एरिया को मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है लेकिन मेजर सप्लाई एरिया को मार्केट ब्रेकआउट नहीं करेगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत मार्केट मोशन कर सकता है, साइडवेज साइलेंट मोशन कर सकता है, बिकॉज ये मार्केट का एक बिहेवियर होता है। ठीक है ट्रेडर्स, ये मार्केट का एक बिहेवियर होता है जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप मेरे साथ में जुड़े रहिएगा, मैं आपको हर एक चीज क्लियर करके समझा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, सो मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज साइलेंट हो सकता है लेकिन एटलीस्ट मार्केट हमारे टारगेट को हिट कर देगा, नो डाउट। ओके, सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक तो यहाँ पर देखो प्रीवियस डिमांड का एरिया है, ठीक है, सप्लाई का एरिया है। प्रीवियस डिमांड एंड सप्लाई दो कंफर्मेशन हो गए, प्रीवियस डिमांड का एरिया भी था एंड प्रीवियस सप्लाई का एरिया भी था। एंड उसके साथ साथ में देखो ये वेव ही तो है ना, ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, तो वेव का भी एक हेवी रेजिस्टेंस मिल रहा है आपको। ओके, वेव का एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, गुड थिंकिंग। एंड उसके साथ ये एक गैप एरिया भी है एंड प्रीवियस हायर लो भी है, ठीक है, सॉरी लोअर हाई भी है, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। सो ये एक लोअर हाई का भी एक एरिया है। सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। सो यहाँ पर हर एक हमारे को ट्रेड को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, तभी इवन जाके हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, सो देखो वो कैंडल स्टिक्स पे डिपेंड होगी कि हमारा ट्रेड यहीं पर एग्जिट होगा या इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ के समथिंग एग्जिट हो सकता है। ठीक है, सो ये वाला भी एक हार्ड एक लेवल है। सो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। देखो हम एक्सपेक्टेशन में ज्यादा नहीं फंसेंगे, जितना प्रॉफिट मार्केट देगा उतना ही लेके निकल जाएंगे। जहां पर भी मेरी एग्जिट होगी मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा। ठीक है, एंड यहाँ पर एक FIB का भी लेवल आ रहा है एंड उसके साथ साथ में मैंने बहुत सारे ऐसे कंफर्मेशन है जो आपको अभी डिस्कस कर लिया आपके सामने। ठीक है, सो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एक बार मार्केट को हमारे टारगेट को हिट करने दो, फिर उसके बाद में हमारे एक चीज को एक बार फिर से डेप्थ में जानने वाले हैं। सो ट्रेडर्स, आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने हमारे सेकंड टारगेट को भी हिट कर दिया है एंड आज के दिन हमने दो ट्रेड लेते, दोनों ही प्रॉफिटेबल रहते एंड काफी दिनों से हम लोग प्रॉफिटेबल ही बनते आ रहे हैं। ठीक है, एंड हर एक वीडियो में आप लोगों के साथ लाइव शेयर करता हूं। एंड हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब मार्केट यहाँ पर आया एंड मैंने यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जिट किया, तो इस वक्त का जो वीडियो था मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वहां पर उस समय बैकग्राउंड वॉइस ही आ रहा था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको एंट्री जब लिया था सब कुछ लाइव पे लिया था, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं कि आज की एंट्री और एग्जिट करने के पीछे क्या कंफर्मेशंस थे। वैसे तो मैंने डिस्कस कर रखा है लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आने लग जाए। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये बात बताना चाहता हूं मैं कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो भी लोग पैटर्न्स पर ट्रेड करते हैं, लाइक ये डबल टॉप बना सर, डबल टॉप बनने के बाद में एक फॉल आता है। ये जो पैटर्न्स वाले जो ट्रेडर होते हैं, बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जो इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, सो वो एक इनवैलिड तरीका है। आप पैटर्न्स पर कभी भी मत फॉलो कीजिएगा। ठीक है, हाँ पैटर्न्स देखना आना चाहिए, सीखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, लेकिन पैटर्न्स पर कभी ट्रेडिंग नहीं होती सर। ठीक है, मार्केट में कैलकुलेशन, सेंटिमेंट एंड मार्केट का इमोशन, बिहेवियर, ये सारी चीजें अगर आपको आएगी तभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट में पैटर्न्स जैसी कोई चीज आती ही नहीं है सर। ये मार्केट का एक सेंटिमेंट्स होते हैं, ये मार्केट के बिहेवियर होते हैं। मार्केट को अगर आप ट्रेंड में जाना है, ऊपर जाना है, तो वो पैटर्न्स क्रिएट करते हुए उनका ब्रेकआउट करते हुए जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड में जाना है तो वो पैटर्न क्रिएट करेगा, उनका ब्रेकडाउन करते हुए जाएगा। सो ये मार्केट का सर एक सेंटिमेंट होता है सर, ये मार्केट का बिहेवियर होता है। आप किस तरीके से ट्रेड कर लेते हो इन चीजों को देख के, नहीं करना सर, ब्लाइंडली इस तरीके से नहीं देना है। आप लोग बस सीधा सा अपना एक रूल्स बना लो कि जब तक मैं मार्केट को नहीं समझूंगा तब तक मैं मार्केट में अपना पैसा नहीं लगाऊंगा। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। अगर कोई एक लड़का है, ठीक है, से मान लो आपके पास में 1 लाख रुपए पड़े और एक लड़का आता है जो आपके लिए अनजान है, वो बोलता है कि सर आप मुझे 1 लाख दे दो, मैं 1 महीने के बाद आपको 2 लाख वापस दे दूंगा। क्या आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके अंदर ये क्वेश्चन आएंगे कि मैं इसको 1 लाख तो दे दूंगा लेकिन ये वापस ही नहीं मिला तो, है ना। सो अनजान व्यक्ति से जब हम पैसा नहीं दे सकते तो मार्केट भी, अगर आप मार्केट को नहीं समझ पा रहे हो तो मार्केट भी आपके लिए अनजान है सर, तो मार्केट को कैसे पैसा दे सकते हो? इसलिए ये ट्रूली आपको समझना पड़ेगा, यही फैक्ट है सर। जब तक मार्केट को हम नहीं समझ सकते तब तक हम मार्केट को नहीं दे सकते पैसा, बस सीधी सी बात है सर, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। एंड दूसरी बात, यहाँ पर अब हम लोग ये समझते हैं कि मार्केट में बेस कितनी अच्छी तरीके से काम करता है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया कि मार्केट का बेस जब बनता है तो मार्केट एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी करता है। आप लोगों ने देखा होगा ट्रेडर्स, मार्केट अभी यहाँ पर 15 मिनट के अकॉर्डिंगली बेस बनाया, आज बेस का ब्रेकआउट हुआ और किस तरीके से मार्केट के अंदर देखो बाइट्स लोग ऊपर लेके जा रहे हैं मार्केट को।
है ना। सो ये हर एक चीज आप लोगों के लिए भी पॉसिबल है, थोड़ा सा मार्केट को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी ये हर चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एंट्री करने का पीछे रीजन क्या था, ये वाला जो लेवल था ना ट्रेडर्स, ये गैप एरिया का था, ट्रेंड लाइन का वेव सपोर्ट था, प्रीवियस हाई लो का भी लेवल था, डिमांड लेवल का भी एक जोन का एरिया आ रहा था, एंड एग्जिट करने का पीछे जो डिसीजन था वो हमारा ये एक सप्लाई का लेवल था। उसके साथ साथ में ये वाला जो लेवल है ना वो एक साइकोलॉजी PSY साइकोलॉजिकल लेवल है, जिसको देखते हुए भी हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड एग्जिट किया था, ठीक है। सो ट्रेडर्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी इस वीडियो के रिलेटेड या फिर ट्रेडिंग के रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो आप लोग। मैं जितना पॉसिबल हो सकते हैं हर एक चीज का रिप्लाई करूंगा, एंड अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा अच्छा रहा, स्टैंडर्ड रहा, तो मैं उस पर प्रॉपर वीडियो क्रिएट करके भी आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, ठीक है ट्रेडर्स। सो ये क्लास यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।